हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ दैट इज़ डायरेक्टिंग। और ये 7th चैप्टर है। इससे पहले ऑलरेडी हम 6 चैप्टर्स डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप उन्हें रिवाइज कर सकते हो। आई बटन पर क्लिक करोगे, आपको उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और उस पर सारे चैप्टर्स हैं टॉपिक वाइज। राइट, अब हम बात करते हैं हमारे आज के चैप्टर की, दैट इज़ डायरेक्टिंग। अब देखो, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमारा था पिछला चैप्टर स्टाफिंग। तो मैनेजमेंट के मैंने 5 स्टेप्स बताए थे। उस पूरी प्रोसेस में, मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? पॉज डीसी करके मैंने याद कराया था। पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग हमने पढ़ लिया है। एस फॉर स्टाफिंग हमने पढ़ लिया है। अब बारी आती है डी की, डी इज फॉर डायरेक्टिंग। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से आपके जब पांचों जो स्टेप्स हैं ना मैनेजमेंट के, ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर की। अब देखो, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग क्या है डायरेक्टिंग का। फिर हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस वगैरह। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या है? 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास सुपरविजन, एक है मोटिवेशन, फिर है लीडरशिप और फिर है कम्युनिकेशन। तो वैसे आपको ये छोटा सा लग रहा है चैप्टर की, डायरेक्टिंग का मीनिंग है, उसके इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर उसके एलिमेंट्स हैं, पर थोड़ा सा वाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं। पर एक्चुअली इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें जो भी चीज़ें पढ़नी है ना, बहुत बेसिक चीज़ है। मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये सारी चीज़ें कि भाई मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, कम्युनिकेशन। बस आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी है, और वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो ये चैप्टर आप इजीली करके ले जा सकते हो। मतलब कोई ज़्यादा इसमें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना आगे बढ़ने से पहले, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की, दैट इज़ मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करते हैं मीनिंग और कॉन्सेप्ट की, तो देखो सबको पता है आपका डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्ट करना मतलब किसी को, हम कहते हैं ना डायरेक्शन दो, किसी को डायरेक्ट करो, मतलब निर्देश देना, उसको आदेश देना, उसको सही राह दिखाना। और वो हम कैसे दिखा सकते हैं? हम क्या करेंगे, उससे कम्युनिकेट करेंगे, उसको आगे मोटिवेट करेंगे, हम सुपरवाइज करेंगे, हम उसको थोड़ा सा सलाह देंगे, एडवाइस देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये डायरेक्ट करने में आती है। ठीक है, जैसे हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स हमको डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्शन इज सिंपली लाइक सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड गिविंग सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर वर्क। ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट्स को। यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखो, प्लानिंग के बाद, ऑर्गेनाइजिंग के बाद किस क्या क्या आता है हमारे पास, और स्टाफिंग के बाद क्या आता है? डायरेक्टिंग आता है। पॉज डीसी था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर हमारे पास आता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग क्या है? इट एम्स टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज आर मोबिलाइज्ड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ ही सारी एक्टिविटीज हों सारे एम्प्लॉयज की, उनको डायरेक्ट करना। ये लिंक बनाता है बिटवीन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो भी फंक्शंस है, कौन कौन से अभी जस्ट बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो डायरेक्टिंग सबके बीच में एक लिंक बनाता है। और इसका मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है कि भाई ऑर्डर दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या आता है? गाइड करना, उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना। ये सारी चीज़ें डायरेक्टिंग में आती हैं। अब इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे मैंने बताया मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सब आप इसके एलिमेंट्स में भी पढ़ोगे। बट ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा डायरेक्टिंग होता क्या है। और अब मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो देखो, डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग करना, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, काउंसिल करते हैं, लीड करते हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो क्या करें, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प कर सकें। राइट, और इसकी एक और डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, क्या है कि डायरेक्शन इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, कि भाई क्या करना है, एंड सीइंग व्हाट दे डू, और देखना व्हाट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, अपनी पूरी एबिलिटी के साथ वो उस काम को कैसा कर रहे हैं और कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है डायरेक्टिंग की डेफिनेशन, आपका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे फीचर्स की। अब देखो, फीचर्स क्या है, बहुत ईजी हैं। सबसे पहले तो ये क्या करता है? इनिशिएट्स एक्शन। ये एक्शन को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। मतलब अब आप जब किसी से कोई काम कराना है, सबसे पहली बात तो याद रखना, डायरेक्टिंग जो आपका ये एक फंक्शन है ना मैनेजमेंट का, ये कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? सब जगह पर। और सब जगह मतलब उन सारी जगहों पर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर आपका क्या है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। आप मतलब काम कर रहे हो किसी के अंडर, या फिर आपके अंडर कोई काम कर रहा है, तो क्या होगा, ये एक्शन को इनिशिएट करने में हेल्प करेगा। जब तक आपका बॉस आपको नहीं बताएगा कि भाई ये काम करना है तुझे, तो आप कैसे काम करोगे? यानी कि जैसे ही वो ऑर्डर करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, आपको लीड करेगा,
राइट, आपको मोटिवेट करेगा कि ऐसे ऐसे काम करो, ये करो, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे ना। यानी कि एक्शन को इनिशिएट करने में, काम को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। ये सब जगह एग्जिस्ट करता है, इट इज़ ऑल परवेसिव। देखो मैनेजमेंट भी हमने पढ़ा था भाई, ये परवेसिव है, प्लानिंग भी परवेसिव है, ऑर्गेनाइजिंग भी परवेसिव है, ठीक है ना। स्टाफिंग का ऐसा नहीं पड़ा, स्टाफिंग तो ऑर्गेनाइजेशन में ही होती है, ये भी परवेसिव है। मतलब हर उस जगह जहाँ पर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है, वहाँ सब जगह होगा, कोई ना कोई डायरेक्ट कर रहा होगा। सुपीरियर सबॉर्डिनेट मतलब ऐसे नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन की ही बात हो रही है। अब जैसे मान लो आपके स्कूल में ही मान लेते हैं, तो क्या है, आपके टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं, आपको लीड करते हैं, है कि नहीं। या फिर जैसे मान लो आप किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हो अपने स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स डे में, तो आपकी जो टीम होगी, लेट अस सपोज आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, तो आपका जो कैप्टन होगा टीम का, वो आपको लीड करता है, वो आपको काउंसिल करता है, मोटिवेट करता है कि यार आज हमको जीतना है। तो ये काइंड ऑफ क्या है, ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट, वो आपका सुपीरियर ही है। तो ये सब जगह एग्जिस्ट करता है। फिर क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें कभी एंड नहीं होती हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब आपने एक काम कर लिया, अब आपने वो अचीव कर लिया, अब आपको आगे का और काम करना है, तो ये सब जगह एग्जिस्ट भी करता है और कंटिन्यूस रहता है हमेशा। कोई ना कोई किसी ना किसी को डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है, और हम अपने आप से भी मोटिवेट होते रहते हैं। फिर आता है फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉप टू बॉटम ये फ्लो करता है कैसे। देखो जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी का सबसे ऊपर कौन है, डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर है। उसके नीचे कौन है, सीईओ, राइट। उसके नीचे लेट अस सपोज, अब मुझे इतना पोस्ट पता नहीं है, लेट अस सपोज उसके नीचे है हमारा चेयरमैन। फिर उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ये हो गया आपका फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट, ये हो गया आपका एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, ये आपका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। अब इनके अंदर भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे करके इसके अंदर भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। अब क्या होगा, ये जो डायरेक्शंस आ रहे होंगे, मतलब कि भाई ये काम करना है इस तरीके से, तो क्या करेगा डायरेक्टर, मोटिवेट करेगा, डायरेक्ट करेगा, लीड करेगा, काउंसिल करेगा, किसको, सीईओ को। सीईओ किसको करेगा, चेयरमैन को। चेयरमैन किसको करेगा, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स इनके अंदर हैं, ये डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, ये अपने अपने अलग अलग एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करेंगे। यानी कि ये जो फ्लो हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, टॉप से आ रहा है बॉटम तक, ठीक है। तो एक टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, इसका डायरेक्शन कैसा है, टॉप टू बॉटम, याद रखना है। फिर हमारे पास आता है डील्स विद पीपल। अब भाई डायरेक्ट किसको करोगे आप, मशीन्स को तो डायरेक्ट नहीं करोगे ना कि तुमको ऐसे ऐसे चलना है, तुमको मोटिवेटेड रहना है, नहीं। ऑब्वियसली ये डायरेक्शन वाला काम जो है, हम किसको मोटिवेट कर रहे हैं, किसको काउंसिल कर रहे हैं, किसको लीड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स पीपल को। तो ये पीपल से डील करता है, इनकी ह्यूमन रिसोर्सेज है। पीपल मतलब यहाँ पर क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे फिजिकल रिसोर्सेज की या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज से, ह्यूमन से डील करता है। तो 5 आपको सिंपल सी बात है, पॉइंट्स याद रखने हैं। परवेजिव है, कंटिन्यूस है, एक्शन को चालू करता है, ह्यूमन से डील करता है, और ऊपर से नीचे इसका फ्लो होता है, यानी कि टॉप टू बॉटम, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यही सारी चीज़ें मैंने देखो यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई हैं, आप इसको रीड करना चाहो कर लेना। बहुत बेसिक सी चीज़ें, वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी मुंह ज़बानी बताई हैं, वही सब लिखा हुआ है, तो आप ये रीड कर सकते हो। अब हमारी बात आती है इंपॉर्टेंस की, कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो जस्ट अभी मैंने बताया कि ये क्या कर रहा है, एक्शन को इनिशिएट कर रहा है, ठीक है, एक्शन को इनिशिएट कर रहा है, काम को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है बस। फॉर एग्जांपल, अ सुपीरियर गाइड्स हिज सबॉर्डिनेट्स एंड एक्सप्लेन्स द टास्क, कि भाई क्या क्या करना है, विच विल हेल्प द सबॉर्डिनेट टू स्टार्ट द वर्क, वो हेल्प करेगा कि भाई ऐसे काम चालू करना है, एंड अचीव द गोल। तो सिंपल सी बात है, काम स्टार्ट करने में हेल्प करता है। इट लीड्स टू इंटीग्रेटेड ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मतलब सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनके एफर्ट्स को ग्रुप करने में, उनके एफर्ट्स को मिलाने में, ठीक है, इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अ लीडर कैन कन्वेंस हिज सबॉर्डिनेट्स, उनको कन्वेंस कर सकता है दैट ग्रुप एफर्ट्स विल हेल्प टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब जैसे क्या होता है, क्रिकेट मैच देखते हो ना, या फिर कोई भी स्पोर्ट देख लो या कुछ भी देख लो, किसी में भी अगर कोई टीम होती है, तो जो आपका कैप्टन है, पहले क्या करते हैं, वो डिस्कशन करते हैं। वो कैप्टन जो है वो मोटिवेट करेगा, काउंसिल करेगा कि भाई आज हमको ग्रुप में रहना है, आज हम भले ही हम पर्सनली कितने भी हमारे वो हो रहे हो, ग्रजेस हो, कोई भी लड़ा भिड़ रहा हो, कोई भी किसी से गुस्सा हो, पर आज हमको टीम के साथ खेलना है, आज हमको एक साथ रहना है। तो यानी कि ग्रुप बना के चलते हैं, वो मोटिवेट कर रहा है कि भाई आज ग्रुप में खेलना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर क्या है, डायरेक्टिंग अटेम्प्ट्स टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल्स। अब कोई इंसान मान लो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट है, बहुत होशियार है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, पर आज उसका थोड़ा मूड ऑफ है, या फिर वो उसका आज थोड़ा बैड डे है। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो सुपीरियर जो है वो मोटिवेट कर सकता है, उसको काउंसलिंग दे सकता है, उससे बातें करेगा, उसको समझेगा, उसको कुछ समझाएगा, और इस तरीके से वो उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकता है। तो किसी को काउंसिल करना, कम्युनिकेट करना होता है ना, हम बातें करते हैं तो उसका थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, उसको डायरेक्ट करेंगे, उसको एडवाइस देंगे, थोड़ा सा लीड करेंगे, तो क्या होगा, वो मैक्सिमम आउटपुट ले सकता है इंडिविजुअल से। इसमें भी हेल्प करता है डायरेक्ट
डायरेक्टिंग। फिर आता है इट हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। इन चेंजेस इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, यानी कि अब जैसे कोई नई चीज़ लेकर आनी है, फिर कोई नया इनोवेशन करना है, कोई नई चीज़ लॉन्च करनी है, तो ऑब्वियसली उसमें डायरेक्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक आप नहीं बताओगे, अगर किसी को नहीं डायरेक्ट करोगे, काम ही स्टार्ट नहीं होगा और कैसे चेंज आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड गाइडेंस हेल्प टू ओवरकम सच रेजिस्टेंस एट द वर्क प्लेस। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार कोई बदलाव ना हो यहाँ पे, पर अगर हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहें, तो चेंजेस पॉसिबल हैं। अब जैसे हमें उनका टाइम चेंज करना है, जैसे कोई डे शिफ्ट में काम करता है, अब उसको नाइट शिफ्ट देनी है, अब वो ऑब्वियसली मना ही करेगा कि यार नाइट शिफ्ट रहने दो, मैं तो घर पे जाके मस्त सोऊंगा। कौन पसंद करता है नाइट शिफ्ट में काम करना। पर अगर हम उसको अच्छे से समझाएं, मोटिवेट करें, काउंसिल करें, उसको बताएं ये सारी चीज़ें हैं, इसके ये सारे बेनिफिट्स हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मतलब उसको हेल्प कर सकते हैं कि वो ये चेंज अडॉप्ट करे, ये चेंज को इम्प्लीमेंट करे। तो इसमें भी हेल्प करता है हमारा डायरेक्टिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, लोग एक दूसरे को मोटिवेट नहीं करेंगे, सुपीरियर बस ये नहीं कि अपना बैठा है केबिन में काम, अपना फ़ोन चलाने में या काम करने में लग रहा है, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसको मतलब ही नहीं, ऐसे नहीं होता है। उसको सुपरवाइज करना है, लीड करना है, टाइम टू टाइम मोटिवेट करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना रहेगा, एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। और जो आप सब मिल करके, सबके एफर्ट्स मिल करके कहाँ जाएंगे, सिर्फ एक ही तरफ, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। तो इन सारी ही चीज़ों में आपका ये जो डायरेक्टिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है इसके एलिमेंट्स की। देखो एलिमेंट्स क्या है, 4 एलिमेंट्स याद रखने हैं अपने को। क्या क्या है, एक है सुपरविजन, फिर है मोटिवेशन, फिर है लीडरशिप और है कम्युनिकेशन। SMLC, इसका कोई नहीं बन पा रहा। ठीक है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन याद रखना है। ठीक है, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीड करना और कम्युनिकेट करना, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, राइट। अब इसमें से पहले हम जल्दी से शॉर्ट में पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरविजन की। तो देखो सुपरविजन, आपको ये चारों ही टर्म्स ऐसे हैं, पहली बात तो चारों ही टर्म्स ऐसे हैं जो आपने सुने हैं, कोई भी टर्म नया नहीं है। लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन, कोई भी टर्म नया नहीं है। और भले एग्जैक्ट डेफिनेशन ना पता हो आपको, पर आपको इनका मतलब ये समझ लो मीनिंग तो दिमाग में पता ही है ना। भले आप एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बोल सकते वर्ड टू वर्ड, बट आपको इनका मीनिंग पता है। अब डेफिनेशन समझ लोगे ना, पढ़ लोगे, तो आपको वो भी याद रहेगी, रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो सुपरवाइज करना क्या होता है, सुपरवाइज कब किया जाता है, जैसे आपका एग्जाम हो रहा है तो टीचर आपको सुपरवाइज कर रहा है, या फिर आप मान लो पढ़ रहे हो क्लास में तो आप सुपरवाइज कर रहे हैं टीचर आपको, है ना। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो कोई उसका सुपीरियर, कोई इसका हेड ही सुपरवाइज करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कोई लोअर पोस्ट का सुपरवाइज करेगा, नहीं, किसी हेड को ही भेजेंगे सुपरवाइज करने के लिए। तो क्या होता है, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग। एक तो इंस्ट्रक्ट करना कि करना क्या है, उनको गाइड करना कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, और ऑब्जर्व करना कि वो कर कैसे रहे। तो इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट्स एट वर्क टू इंश्योर दैट दे आर वर्किंग एज पर द प्लान्स, कि वो प्लान के मुताबिक ही काम कर रहे हैं, एंड टू हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम इज कॉल्ड सुपरविजन। तो समझ आ गया। इसी तरह मोटिवेशन क्या होता है, सुपरवाइज तो कर रहा है, अब किसी का मन नहीं कर रहा है काम करने का, बहुत लो फील कर रहा है, तो उसको मोटिवेट करना। मोटिवेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क, उनको इंस्पायर करना कि आप इसीलिए काम करो। अगर आपके मम्मी पापा कह रहे हैं कि आप पढ़ो, तो वो क्यों कह रहे हैं। अब बहुत लोग होते हैं, देखो कुछ लोगों का लिटरली इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, वो मेहनत से पढ़ रहे हैं, पर अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो उनके मम्मी पापा कहते हैं काउंसलिंग के लिए भेज देते हैं, या फिर खुद ही मोटिवेट करते हैं। कैसे करते हैं कि यार आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, आप अच्छे पैसे कमाओगे, आप खुद से ये करोगे, आपका ये होगा। मोटिवेट करना ही तो होता है, उनको इंस्पायर करना, स्टिमुलेट करना मतलब ट्रिगर करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। तो क्या है, स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेस्ट, मतलब वो अपना बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करें, बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये मोटिवेशन है। लीडरशिप क्या है, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों का जो बिहेवियर है ना उसको इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स इज नोन एज लीडरशिप। द एबिलिटी टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस, मतलब जैसे अब कोई कैप्टन है तो वो क्या कर रहा है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं आज हम टीम के साथ खेलेंगे, आज हम ऐसे करेंगे, आज हम 4 डालेंगे, वो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने शब्दों से। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है, और वो जो कि हर किसी में नहीं होती है, ठीक है। तो क्या है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बना रहा है अपने फॉलोअर्स के साथ, और उनको मोटिवेट कर रहा है कि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट कंट्रीब्यूट करें आज, ये लीडरशिप है। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग एक्सेट्रा बिटवीन 2 और मोर पीपल, जो हम बचपन से बढ़ते आ रहे हैं। हम पढ़ते हैं ना हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं कम्युनिकेशन को, पता नहीं,
भाषा वाषा। तो ये सब चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अपने फैक्ट्स को, फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को इंटरचेंज करना विद 2 और मोर दैन 2 पीपल इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। और ये बेसिस होता है कोऑर्डिनेशन का। अगर आप बात नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो कैसे किसी से कोऑर्डिनेट करोगे, कैसे किसी के साथ काम कर लोगे, है कि नहीं। एंड हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अब ये जो देखो चारों आपके एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये चारों तो हम आज नहीं पढ़ने वाले हैं। और सबसे बढ़िया बात कि आपके सिलेबस के मुताबिक, एनसीईआरटी के सिलेबस के मुताबिक सुपरविजन इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। पर हम क्या करेंगे, सुपरविजन का सिर्फ मीनिंग से समझ लेंगे शॉर्ट में जल्दी से, और बाकी मोटिवेशन हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, लीडरशिप हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे टाइम के हिसाब से, ठीक है। हाँ टाइम है, तो सुपरविजन हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखो सुपरविजन क्या होता है। सुपरविजन को आप 2 तरीके से समझ सकते हो। सबसे पहले कि इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग का एक पार्ट है, ठीक है। सुपरविजन नहीं करोगे मतलब लोगों को गाइड नहीं करोगे, सुपरविजन में क्या था, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, ऑब्जर्व करना, तो आप डायरेक्शन अच्छे से नहीं कर सकते हो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट एवरी मैनेजर सुपरवाइजर्स हिज सबऑर्डिनेट्स, हर एक मैनेजर को सुपरवाइज करना चाहिए, ओके। और दूसरा क्या है, ये एक फंक्शन है परफॉर्म बाय द सुपरवाइजर्स। ऑब्वियसली सुपरविजन कौन करेगा, सुपरवाइजर्स ही करेंगे। टीच कौन करेगा, टीचर ही करेगा। डांस कौन करेगा, डांसर ही करेगा। तो इसीलिए सुपरविजन कौन करेगा, सुपरवाइजर्स, यानी कि एक काइंड ऑफ हेड ही होगा आपका कोई, राइट। तो ये एक वाइटल लिंक है बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो वर्कर्स हैं और उससे ऊपर जो मैनेजमेंट है उनके बीच में एक लिंक है, वो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है सारे काम के लिए, ऑर्डर इशू करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। अब बात आती है इसके रोल की, या फिर आप कह लो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी समझ सकते हो। तो ये क्या है, इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट विद वर्कर्स, डायरेक्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, उसको बता रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एक डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन हो रहा है वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। ये डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, जैसे अब आपके टीचर आपको सुपरवाइज कर रहे हैं तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हैं कि नहीं क्लास में। फिर हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, आप इसको अपने क्लास वाले एग्जाम्पल्स ही समझ लो, वो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। इन्फ्लुएंस वर्कर्स मतलब आप लोग स्टूडेंट्स, वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी बातों से, अपने एक्शंस से। अगर वो बेकार पढ़ाएगा तो आपका भी मन नहीं करेगा, देखो है ना, मन नहीं करेगा पढ़ने का कि भाई हम क्यों पढ़ें या जो भी है। अगर वो बहुत अच्छा है पढ़ाने में, वो लिटरली चाहता है, वो बहुत अच्छा टीचर है कि भाई मेरे स्टूडेंट्स कामयाब हों, मेरा भी नाम हो, तो वो अच्छे से पढ़ाएगा और आप भी इन्फ्लुएंस होगे, मोटिवेट होगे। ये एक लिंक मैनेज करता है बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ग्रुप यूनिटी को प्रमोट करता है। अगर कोई सुपरवाइज कर रहा है आपका बॉस आपको, तो ग्रुप यूनिटी को प्रमोट कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि ग्रुप में आप काम करो और बेस्ट टू बेस्ट अपना कंट्रीब्यूट करो। फिर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, ऑब्वियसली इंस्ट्रक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जहाँ कहीं गलती होगी वो आपको ट्रेन करेगा हैंड टू हैंड। फिर आता है प्रोवाइड्स फीडबैक, वो आपको फीडबैक भी देगा, जब भाई ऑब्जर्व कर रहा है तो बताएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, और जहाँ गलती करोगे वहाँ आपको ट्रेन करेगा। तो ये सारे रोल्स हो गए इंपॉर्टेंस फीचर्स सुपरविजन के, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की, जो कि आप अपने आप में थोड़ा वास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले मोटिवेशन समझते हैं क्या, वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, एक बार और समझ लेते हैं। देखो यही चीज़ मैंने बताई थी कि स्टिमुलेट करना और लोगों को इंस्पायर करना एट वर्क, जिससे कि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट कंट्रीब्यूट करें और मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करें। इट इज़ कॉल्ड एज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन होता क्या है, ये एक इनर साइकोलॉजिकल फोर्स है। ये क्या है, एक सेकेंड, ये क्या है, एक इनर साइकोलॉजिकल फोर्स है दैट एक्टिवेट्स एंड कंपेल्स अ पर्सन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। मतलब ये एक अंदर से हमारे एक फोर्स होती है, एक इंस्टिंक्ट होती है, एक काइंड ऑफ फीलिंग समझ लो। तो वो क्या करती है, हमको कंपेल मतलब मजबूर कर देती है, किसके लिए, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। जैसे कि अब आप किसी वो सुनते हो आप, बहुत सारे पब्लिक वो होते हैं ना, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, नॉट पब्लिक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स लाइक संदीप माहेश्वरी। तो वो क्या करते हैं, अगर आप उनकी कोई भी वीडियो वगैरह भी देखते हो तो आप मजबूर हो जाओगे कि भाई मुझे अब ये ही करना है। अगर आप कहीं भी किसी दिन लो फील कर रहे हो, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, आपको लगेगा आपके अंदर एनर्जी आ रही है और आप उसी डायरेक्शन में काम करोगे ना। आप मजबूर हो जाओगे कि भाई मेरे को करना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है तो करना है, मुझे 12th के बाद कैसे भी सीए क्लियर करना है तो करना है। तो ये मोटिवेशन होता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंडक्टिव इंडिविजुअल डिजायर टुवर्ड्स अ गोल। एक इंडिविजुअल की डिजायर टुवर्ड्स अ गोल, आपका गोल क्या है, सीए बनना, इसीलिए आप मोटिवेट हुए। वो जो मोटिवेशन वाली प्रोसेस थी, एक जो आपकी इंस्टिंक्ट थी, उसने आपको मजबूर किया, किसके लिए, आपको सीए का जो आपका गोल है सीए बनने का, उसकी तरफ मूव करने के लिए। तो ह्यूमन बीइंग्स डिराइव सेटिस्फैक्शन व्हेन द गोल इज अचीव। जब आपका गोल अचीव हो जाएगा, सीए बन जाओगे, तो आपका
क्या कहते हैं ह्यूमन बींग्स, मतलब जो आप लोगों को आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो क्या है यहाँ पर, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स मोटिवेट एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स हो, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हैं जो कि मोटिवेट करते हैं। तो इंसान किसी भी तरीके से मोटिवेट हो सकता है। अब आप देखो, ये सोचो कि अगर आप सीए बन गए, किसी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, बहुत पैसा ही पैसा मिलेगा, तो आप इससे भी मोटिवेट हो रहे हो कि भाई पैसा मिलेगा, मॉनेटरी फैक्टर है। पर अगर आप सोचो कि यार सीए जो होता है उस इंसान की बहुत इज्जत होती है ना, तो क्या होगा, आप नॉन फाइनेंशियल फैक्टर से भी मोटिवेट हो रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है इसके पीछे। तो मोटिवेशन होता क्या है वो समझ आ गया। अब इसके फीचर्स क्या हैं, देखो बहुत बेसिक सी चीज़ है। पहली बात तो ये इंटरनल फीलिंग है, ये सब मैंने बता ही दिया। एक इंटरनल इंस्टिंक्ट होता है जो आपको मजबूर कर देता है कि भाई अब तो ये करना ही करना है। जैसे कि फीलिंग्स लाइक नीड्स, डिजायर्स, अर्जेस एट्सेट्रा इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। अगर किसी की कोई ज़रूरत है, ठीक है, अब जैसे हम बहुत अक्सर न्यूज़ सुनते हैं ना कि भाई रिक्शे वाले का बेटा था वो आईएएस बन गया। कैसे बन गया, उसकी नीड थी, उसकी डिज़ायर थी, वो गरीब था, वो देखता था उसके पास कुछ नहीं है, उसके घर वालों के पास कुछ नहीं है। तभी ये लोग ज़्यादा आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको ज़रूरत ज़्यादा है। हम लोग क्या है यार, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, हमको उनकी कदर नहीं होती है, हम एकदम चिल मार के बैठे हैं। जिसके पास नहीं होता उसको उसकी कमी महसूस होती है और वो तभी मोटिवेटेड रहते हैं और उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको कंपेल कर देती है कि ऐसे करना है, ठीक है। फिर ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि ह्यूमंस आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शंस एंड रिएक्शंस। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, सबकी उम्मीदें अलग है, सबका परसेप्शन मतलब देखने का नजरिया अलग है, सबके रिएक्शंस अलग हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोटिवेशन may not have the same effect on all individuals as it is difficult to predict their behaviors। क्योंकि देखो सबकी उम्मीद अलग है, हर कोई सीए नहीं बनना चाहता। अब एक आप काउंसलिंग सेशन में गए हो, वो इंसान आपको जो आपको काउंसलिंग दे रहा है वो आपको मोटिवेट कर रहा है सीए बनने के लिए, सीए का एग्ज़ाम पास करने के लिए। अब किसी को नहीं बनना तो नहीं बनना, तो ज़रूरी नहीं है ना उस काउंसलिंग सेशन का उस पर फ़र्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि हर किसी का बिहेवियर अलग है, हर कोई एक ही चीज़ से मोटिवेट नहीं होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एक। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑन गोइंग है। कंप्लीशन ऑफ वन नीड गिव्स राइज टू अनदर। अब आपकी एक ज़रूरत पूरी हो गई, आपको चाहिए थे ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स, तो मान लो आपके ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, एक ज़रूरत पूरी हो गई। अब आप दूसरी के लिए मोटिवेटेड रहोगे, आप सोचोगे मेरे को भाई सीए इंटरमीडिएट मुझे पास करना है, तो इस तरीके से आपकी वो नीड पूरी हो गई, तो फिर आप आगे की तरफ जाओगे, सीए फाइनल पास करना है, सीए बन गए। फिर आपकी और कोई नीड हो सकती है, भाई मेरे को अब तो ये गाड़ी खरीदनी है, फिर आप और काम करोगे और हायर पोजीशन लोगे, आप बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी खरीद लोगे। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है, रुकता नहीं है कभी। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट डज नॉट एंड विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर नीड। क्योंकि हमारी नीड्स जो होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, एक फुलफिल हुई दूसरी आ गई, दूसरी फुलफिल हुई तीसरी आ गई, तो ये मोटिवेशन भी चलता ही रहेगा, है कि नहीं। फिर ये क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब अब आप देखो मोटिवेट हो गए, आपको पता है मुझे ये ठान लिया है, मेरे को यही करना है, तो ऑब्वियसली आप उस गोल ओरिएंटेड ही बिहेव करोगे ना, उसकी तरफ ही बिहेव करोगे, उसी की तरह। तो जैसे कि इफ़ अ पर्सन वांट्स टू गेट अ प्रमोशन, अगर वो प्रमोशन चाहता है, ही विल वर्क हार्डर टू अचीव द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। उसका गोल उसको पता है, तो अगर वो मोटिवेटेड है तो वो उस गोल की डायरेक्शन में ही बिहेव करने वाला है। और साथ ही साथ मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, देखो अगर जैसे कि मोटिवेशन, हाँ, पॉजिटिव हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स, एडिशनल पे, इंसेंटिव्स, प्रमोशन, रिकॉग्निशन। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, हायर पोस्ट चाहिए, तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन है, ठीक है। पर जैसे कि अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, फॉर्म ऑफ फोर्स लाइक पनिशमेंट, थ्रेट ऑफ डिमोशन एट्सेट्रा, अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो एक नेगेटिव मोटिवेशन है। मतलब जैसे कि आप नहीं चाहते यूपीएससी क्लियर करना, बट योर पेरेंट्स वांट टू डू यू सो, तो आप क्या हो, नेगेटिवली मोटिवेटेड हो। पर अगर आप खुद से ही चाहते हो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू एन इंडिविजुअल टू अचीव द गोल्स, वेयर एज नेगेटिव मोटिवेशन क्रिएट्स फियर इन द माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल। आपके दिमाग में एक डर बैठ जाएगा कि भाई मेरे को ये करना ही करना पड़ेगा ज़बरदस्ती, तो वो नेगेटिव मोटिवेशन है, ठीक है। अब बात आती है इसकी इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए होता है मोटिवेशन। तो वो सबसे पहले तो हेल्प करता है लोगों की परफॉर्मेंस लेवल को इम्प्रूव करने में। हम यूजुअली सोचते हैं ना यार आप बहुत टाइम से लो फील हो रहा है, पढ़ने का सा मन नहीं हो रहा है, तो हम मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हैं, तो उससे हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। फिर हेल्प्स इन चेंजिंग द नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी चीज़ की तरफ अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है पढ़ाई की तरफ, तो वो पॉजिटिव में चेंज हो सकता है। अगर आपको
मतलब बहुत इफेक्टिव मोटिवेशन मिले, कोई इंसान ऐसा हो कि मोटिवेट करता हो। जैसे यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा यही बोलते हैं कि पढ़ो लिखो, वो समझते नहीं हैं, वो हमको मोटिवेट नहीं करते, पर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो लिटरली मोटिवेट करते हैं अच्छे से, तो पढ़ाई की तरफ आपका नज़रिया बदल सकता है। फिर इट हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म मतलब अगर आप किसी काम को नहीं कर रहे हो, एब्सेंट हो, वहाँ से गायब हो, तो वो उसमें भी हेल्प करेगा मोटिवेशन ऑब्वियसली। और हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस ईजिली, चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट करने में हेल्प करेगा। अब जैसे कि मान लो आपका एग्ज़ाम है और आपके घर में बहुत शादी आ गई, बहुत बढ़िया, और मतलब आप बहुत ज़्यादा आपके घर में लोग हैं, आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हो, पर अगर आप अच्छे घर से मोटिवेटेड हो तो आप ये चेंजेस इजीली अडॉप्ट कर लोगे, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है भाई मेरा तो एग्ज़ाम है, मुझे तो पढ़ना है, ये लोग जाएं भाड़ में। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आती है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। अब देखो मोटिवेशन की एक थ्योरी है जो कि एक साइंटिस्ट ने दी है, मैस्लो ने, उनका सरनेम मैस्लो है, पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो, ठीक है, अब्राहम मैस्लो। तो इन्होंने एक थ्योरी दी है मोटिवेशन के ऊपर जो कि सब जगह काम करती है, लाइक सब जगह, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी और ऐसी कोई जगह जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारी पर्सनल लाइफ्स में भी सब जगह काम करती है। तो ये क्या, इसका नाम क्या है, हायरार्की ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। अब बेसिकली देखो क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड हैं तो क्यों हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारी ज़रूरत है ना। अगर हमको उस चीज़ की ज़रूरत ही ना हो, मेरे को बनना ही ना हो सीए, तो मैं क्यों उसके लिए मोटिवेटेड होंगी और क्यों काम करूँगी। यानी कि अगर कोई ज़रूरत है वही हमको मोटिवेशन देती है, ठीक है। तो क्या होता है, हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, हाईली मोटिवेटेड पीपल होते हैं और एक कमिटेड टीम होती है जो कि एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और मोटिवेशन क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, मैंने पढ़ाया। वेरियस रिसर्चर्स हैव गिवन डिफरेंट थ्योरीज, बट उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस थ्योरी है जो कि दी है अब्राहम मैस्लो ने, जिसका नाम है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। और उन्होंने बताया कि जो हमारा बिहेवियर है ना, हाँ बिहेवियर नहीं, एक्चुअली हमारी ह्यूमन नीड्स जो हैं, उन्होंने बताया कि ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती हैं। अब वो 5 कैटेगरीज क्या हैं, सबसे पहला हमारे पास आता है सबसे पहला हमारे पास आता है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड आपकी क्या है, मतलब आपकी बेसिक जो नीड्स हैं हमारी साइकोलॉजी की, हमारे शरीर की जो नीड्स हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये समझ लो, रोटी कपड़ा मकान, आपका फूड, आपका हंगर, आपका क्लोथिंग, आपका शेल्टर, ये बेसिक हर किसी की साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं कि नहीं, सबसे पहले तो आप ऐसे समझ के चलो। फिर उन्होंने बताया सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। अब आपने क्या हुआ, आपका कपड़ा मिल गया, आपको खाना मिल गया, अब आपको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि अब आपको चाहिए कोई नौकरी, कुछ कमाओ धमाओ, कहाँ से कुछ तो सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, घर बनाओ। फिर हमको चाहिए एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस, सोशल नीड्स, यानी कि हम कहीं ना कहीं बिलोंग करें, सोसाइटी हो, हम एक ग्रुप में रहें, यानी कि हमारा घर बार हो, हमारी फैमिली हो, ये सब चाहिए। फिर हमको चाहिए एस्टीम नीड्स, मतलब एक पहचान बने हमारी सोसाइटी में, हम बहुत अच्छा काम करें। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फाइनली जब हमारे सारे गोल्स कंप्लीट हो जाते हैं, सारी नीड्स फुलफिल, ऑलमोस्ट सारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, फिर हम चाहते हैं कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर काम करें। तो ये सारी चीज़ें, और इन्हीं को आप देखो बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या बताया, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स बताएं। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल के एग्जांपल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स। इंडिविजुअल की मैं बात करूँ तो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड हो जाएगी हंगर, उसकी भूख, सबसे पहले खाना आता है, खाना पानी, है ना। पर अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में बात करूँ तो बेसिक चीज़ क्या है, हम काम क्यों कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सैलरी के लिए, तो बेसिक सैलरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे पहली साइकोलॉजिकल नीड। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब हमको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। अब कुछ कमाना है हमको, इंडिविजुअल को अब क्या करना है, कमाना है, सिक्योरिटी चाहिए। पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंशन प्लान, यानी कि अब उस बेसिक सैलरी तो मिल ही रही है उसको, अब उसकी ज़रूरत है कि बाद की सोच रहा है, वो सिक्योरिटी चाहिए उसको, तो वो चाहता है कि बुढ़ा जब मैं हो जाऊँ, रिटायर हो जाऊँ, तो पेंशन मिले, ये उसकी सिक्योरिटी है। फिर आता है हमारे पास एफिलिएशन, फिर हमारे पास आता है क्या, आपका एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस और सोशल नीड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब वही आपका फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, ये सारी चीज़ें। पर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आपका बिलोंगिंगनेस और सोसाइटी क्या है, यहाँ पे कॉर्डियल रिलेशंस विद कोलीग्स, जितने भी आपके कोलीग्स हैं उनसे अच्छे रिलेशनशिप्स हो, कॉर्डियल रिलेशंस हो, ये सारी चीज़ें। फिर आता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब यहाँ पे स्टेटस चाहिए अब आपको सोसाइटी में, मतलब आपकी पहचान हो, लोग आपको पहचाने, की रिकग्निशन चाहिए। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, अच्छा जॉब टाइटल,
पोटेंशियल लाइक प्रमोशन एंड ऑल। फिर यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इंडिविजुअल को क्या चाहिए, सेल्फ फुलफिलमेंट, मतलब अब सब भरपूर हो, बढ़िया हो, एकदम बढ़िया रहे हम लोग, लास्ट जो हमारा गोल होता है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अब जैसे क्या है, उसको बढ़िया गाड़ी खरीदनी है, उसको अच्छा घर खरीदना है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब आपको याद रखना है। और ये नीचे से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर सोशल नीड्स, फिर आपकी एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब देखो इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, रिवाइज भी करना है। सबसे पहले हमने कौन सी नीड्स पढ़ी, हमारी साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में आपका क्या आ गया, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो सबसे पहले सैलरी है ना, पर इंडिविजुअल की बात करूँ तो भूख, हंगर। फिर हमारे पास क्या आता है साइकोलॉजिकल, फिर हमारी सिक्योरिटी नीड्स। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो क्या सिक्योरिटी है, पेंशन। पर इंडिविजुअल की बात करूँ तो इनकम, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, की इनकम स्टेबल हो बस, है ना। फिर हमारे पास तीसरा आता है सोशल नीड्स, मतलब जिसमें हमें सोसाइटी वगैरह बनानी है। अब यहीं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो किस चीज़ की सोसाइटी है, उसकी क्या है, मतलब उसके अच्छे रिलेशंस हों, उसके कोवर्कर्स से, उसके कोलीग्स से। पर इंडिविजुअल की बात करूँ तो वो क्या चाहता है कि फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ एस्टीम, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ एस्टीम में उसको चाहिए कि एक अच्छी पोजीशन हो, आपकी जॉब पोजीशन हो, राइट। और इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या चाहता है सेल्फ एस्टीम में, कि उसका क्या बोलते हैं, एक स्टेटस हो, पूरी सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन उसको मिले। और लास्ट हमारे पास आता है आपका सेल्फ एस्टीम के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। यहाँ एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स क्या हो जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय क्या चाहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, कि भाई उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में उसके बाकी के जो अचीवमेंट्स हैं, गोल्स हैं, वो फुलफिल हो। और यहाँ पे एक इंडिविजुअल क्या चाहता है, उसके जो रेस्ट ऑफ द गोल्स हैं वो फुलफिल हों। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, इसी तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैं इसे रब कर देती हूँ, देखो, और इसे आप और अच्छे से एक बार पढ़ लेना, जिससे कि आपको समझ आ जाए। सारी चीज़ें आप ढंग से पढ़ोगे, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा अभी हमने, कि मैस्लो की जो थ्योरी है उसने बताया क्या है। मैस्लो ने बेसिकली 5 कैटेगरीज में किसी भी ह्यूमन की नीड को डिवाइड किया है। वो 5 नीड्स आपकी ये हैं, साइकोलॉजिकल, सोशल, नहीं साइकोलॉजिकल के बाद सिक्योरिटी, फिर सोशल, फिर सेल्फ एस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये जो सारी ही चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी इन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहली बात आती है साइकोलॉजिकल नीड्स की, ये क्या है, इसमें आता है सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस, हंगर, शेल्टर, थर्स्ट, स्लीप, सेक्स एक्सेट्रा। दीज नीड्स फॉर्म द बेस ऑफ हायरार्की, और ये बेस फॉर्म करती हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, ये इंडिविजुअल की बात थी, अब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो बेसिक नीड्स क्या थी, सैलरी और उसके मॉनिटरी जो भी इंसेंटिव्स हैं वो किस में आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिक्योरिटी नीड्स। सिक्योरिटी में क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल क्या सोचता है, जब उसको भूख पानी का इंतजाम हो गया, वो सोचता है कि फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ जो हैं या फिर जितने भी थ्रेट्स हैं वो उनसे दूर रहे, तो वो चाहता है कि एक स्टेबल इनकम हो। यानी कि कहाँ गया, नीड्स टू एम टू इंश्योर दैट द पर्सन विल बी एबल टू मीट द साइकोलॉजिकल नीड्स नॉट ओनली इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो इन द फ्यूचर। अब जो उसकी साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल हो गई है, यानी कि खाने की पीने की अभी के लिए, पर वो चाहता है कि अभी फुलफिल ना हो, आगे भी होती रहे, तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो यानी कि उसको जॉब चाहिए, ये उसकी क्या है, कौन सी नीड है, सिक्योरिटी नीड है। बट ऑर्गेनाइजेशन के उससे क्या हो जाएगा, आपका पेंशन प्लान्स और आपकी जो भी जॉब सिक्योरिटी है ये सारी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको भी हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक है फिजिकल सिक्योरिटी, एक है फाइनेंशियल। फिजिकल में क्या हो गया कि भाई सिक्योरिटी अगेंस्ट डेथ, इंजरी और जितने भी बॉडीली थ्रेट्स हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल में क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी ऑफ जॉब और कंजेनियल वर्किंग कंडीशंस, अच्छी वर्किंग कंडीशंस, ये आ जाएगा फाइनेंशियल में। फिर हमारे पास आता है सोशल एफिलिएशन या फिर सोशल नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स। इसमें क्या है, देखो लव, फ्रेंडशिप, परफेक्शन, ये सारी चीज़ें, सोशल इंटरेक्शन और फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स इन द वर्किंग प्लेस। अब जैसे वर्क प्लेस है, उसमें वर्क प्लेस क्या मतलब, अब जैसे अपना क्लास का एग्जांपल ले लो, अलग अलग ग्रुप्स बने सबके, तो वो क्या है आपका, आप की एक छोटी सी सोसाइटी है, आपके फ्रेंड्स हैं। इसी तरह हर ऑफिस में भी होता है सबके अच्छे से जो कॉर्डियल रिलेशंस होते हैं हर कोलीग के बीच में, तो वो आ जाएंगे सोशल नीड्स में। फिर आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में देखो क्या हो जाएगा, डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, कि हमारी सोसाइटी में पहचान हो, हमारी ऑफिस में पहचान हो, हमारे लोगों के बीच में पहचान हो, ये सारी चीज़ें। एस्टीम नीड्स इंक्लूड ऑटोनॉमी, स्टेटस, अटेंशन, अप्रिसिएशन मिले। अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको अप्रिसिएशन चाहिए, वो चाहता है कि भाई मेरी भी तारीफ हो, मैंने काम किया है, तो ये सारी चीज़ें। एम्प्लॉयज़ एट अ हायर लेवल आर मोटिवेटेड बाय सच नीड्स। और यूजुअली जो एम्प्लॉयज़ हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो इन चीज़ों से ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहते हैं।
जो लोअर लेवल के हैं वो इस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहते। वो किससे मोटिवेटेड रहते हैं? पैसे से, इंसेंटिव से, बोनस से। और जो हाई लेवल के हैं उनके पास पैसा, बोनस, ये सब चीज़ें तो हैं। अब उनको चाहिए पोजीशन, अच्छी रिकग्निशन, ठीक है, अच्छा स्टेटस, अच्छा अप्रिसिएशन। तो ये हाई लेवल के जो लोग हैं ना, हाई लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए होता है सेल्फ एस्टीम नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में क्या आ जाएगा? दीज नीड्स इंक्लूड नीड्स ऑफ बिकमिंग व्हाट वन रियली वांट्स टू बिकम, कि भाई वो बनना क्या चाहता है। दीज नीड्स इंस्पायर एंड मोटिवेट अ पर्सन टू डेवलप हिमसेल्फ टू हिज मैक्सिमम पोटेंशियल, मतलब वो लास्ट में करना क्या चाहता है बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जैसे कि आप देखो, चैलेंजिंग जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन आर मोटिवेटर्स विच हेल्प टू सेटिस्फाई द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, पांचों आपके कैटेगरीज पता चल गई, किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है मैस्लो ने हमारी नीड्स को। अब इसके बाद हमारे पास आता है इसके अजम्पशंस क्या है। देखो, बेसिक अजम्पशंस हैं कि लोगों का जो बिहेवियर होता है वो नीड्स पे बेस करता है। अब आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। और फुलफिलमेंट्स ऑफ नीड्स डिसाइड द बिहेवियर, जैसे ही आपकी नीड फुलफिल हो जाती है उससे आपका बिहेवियर डिसाइड होता है। व्हेन नीड्स आर फुलफिल्ड एन इंडिविजुअल बिहेव पॉजिटिवली, और अगर नहीं होती तो ही बिहेव्स नेगेटिवली, ये आपकी अजम्पशन है। पीपल आर मोटिवेटेड बाय अनफुलफिल्ड नीड्स। अब अगर कोई नीड फुलफिल हो गई है, आपने 12th में बहुत अच्छे मार्क्स ले आए हो, तो क्या आप उससे मोटिवेटेड रहोगे? नहीं। पर जो अनफुलफिल्ड नीड्स हैं, अगर आप नहीं ला पाए अच्छे मार्क्स, तो आप उससे ज़रूर मोटिवेटेड होगे कि नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, अब पर मुझे अच्छा करना है, ये होता है ना। तो अनफुलफिल्ड नीड्स से हम मोटिवेटेड रहते हैं। फिर और क्या है यहाँ पे कि मोटिवेशन एंड्स विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। जैसे ही आपके 12th में अच्छे मार्क्स आ गए, आपकी जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हायर नीड सर्व्स एज मोटिवेटर। 12th में अच्छे मार्क्स लाना वो आपकी मोटिवेशन नहीं रहेगी अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए हैं, पर अब जो नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा, नेक्स्ट ज़रूरत है आपकी सीए बनने की, वो मोटिवेटर बनेगी आपकी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, इन इंडिविजुअल नीड्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड गो टू अदर हायर लेवल नीड्स, जो हमने अभी पढ़ा। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लोगों की नीड है वो हायरार्किकल ऑर्डर में चलती है, एक के बाद एक के बाद एक, जैसे अभी हमने ऑर्डर पढ़ा था। लास्ट हमारा क्या है, इंडिविजुअल मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड। अब आपकी लोअर नीड्स जब सेटिस्फाई हो गई हैं तभी तो आप आगे बढ़ोगे। आप अभी से सपने नहीं देख सकते हो कि भाई मेरे पास ऑडी हो एक दिन, देख लो ठीक है, पर आप डायरेक्टली उसी पर काम नहीं करोगे, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे ना। एक नीड फुलफिल हो जाएगी तब आप आगे बढ़ोगे। फिर आपके पास आईफोन खरीद लिया आपने, फिर आप आगे बढ़ोगे कि अब बहुत बड़ा घर हो मेरे पास। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो ये सारे अजम्पशंस हो गए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ अजम्पशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक देखो 3 टर्म्स हैं, 3, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स, जिनमें यूजुअली कंफ्यूजन होता है और तीनों टर्म्स इंटर रिलेटेड हैं, तो ये हमको पढ़ने हैं। मोटिव क्या होता है, देखो एक डिज़ायर है जो कि क्या है, एक्टिवेट करती है, हमको मजबूर करती है और डायरेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल को टू बिहेव इन अ डायरेक्शन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ गोल्स इज नोन एज मोटिव। कि भाई आपका मोटिव क्या है ना। मोटिव मतलब क्या होता है, आपका गोल क्या है, तो उसी डायरेक्शन में आप काम करोगे, ये होता है मोटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द नीड फॉर वाटर मेक्स अ पर्सन थर्स्टी, ये मोटिव है। एंड दिस इंड्यूसेस हिम टू सर्च फॉर वाटर, अगर उसको पानी की ज़रूरत है तो वो इंसान प्यासा फील करेगा ना, तो ये उसका मोटिव है, और यही मोटिव है जो उसको मजबूर कर रहा है पानी ढूंढने में, राइट। फिर आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो हमने पढ़ लिया कि लोगों को स्टिमुलेट करना, उनको इंस्पायर करना उस डायरेक्शन में जाने के लिए, राइट। फिर हमारे पास आता है मोटिवेटर। मोटिवेटर क्या होता है, द टेक्निक विच इज यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज मोटिवेटर। अब जैसे कि लोगों को मोटिवेट करना है, तो हम जैसे कि बेसिकली यही समझ लो, आपकी क्लास की अगर मैं बात करूँ, तो अगर टीचर बोले कि आपको क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इस चीज़ के लिए, आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, हर सब्जेक्ट में +10 आ जाएगा, तो एक मोटिवेटर है, यही समझ लो। तो क्या है, जैसे कि बहुत सारे मोटिवेटर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहेगा कि बोनस मिलेगा, अगर जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा कम टाइम में उसको उस हिसाब से काम बोनस मिलेगा, या फिर उस हिसाब से एक्स्ट्रा पे मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मोटिवेटर हैं। या फिर अगर किसी ने ये वाला प्रोजेक्ट पे काम किया और उसको अच्छा किया, तो वो क्या होगा, उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ये एक मोटिवेटर है। तो मोटिवेटर्स ये होते हैं जो आपको काम करने में एक मतलब टेक्निक है मोटिवेट करने की बेसिकली, ठीक है। अब मोटिवेटर्स भी 2 तरीके के हो सकते हैं, एक है फाइनेंशियल और एक है नॉन फाइनेंशियल। अब ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स क्या होते हैं,
ये हम देखो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अभी हम यहीं पर एंड करते हैं। मोटिवेशन और मोटिवेटर्स हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे और इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड होता है। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही 1-2 दिन में पोस्ट कर दूंगी और उसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड येस, आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना and share it with your friends, and do not forget to subscribe to my channel. Thank you.